बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 9 क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम 2023। तो कल के पेपर के लिए आप लोगों के पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल्स भी शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे ही मैं आप लोगों को वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसे फ़ौरन से देख सकें और अपनी जो तैयारी है वो जल्द से जल्द कंप्लीट आउट कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस फैकल्टी ने जो है वो इन चीज़ों को डिज़ाइन किया होता है जो कि एक्सपीरियंस होते हैं रखते हैं और उन्हें आइडिया होता है कि क्या चीज़ जो है वो पेपर में पूछी जा सकती है। तो फॉर द ग्रुप 1 एंड 2 और फॉर ऑल द बोर्ड्स जो है वहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये भी कन्फ्यूजन काफ़ी स्टूडेंट्स की होती है कि ये किस बोर्ड के लिए है। जब मैंने कुछ मैंशन नहीं किया होता है तो इट मीन्स कि ये सारे बोर्ड्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा। यानी किसी मैं स्पेसिफिक बोर्ड के लिए शेयर करूँगी तो वो मैं मैंशन ज़रूर कर दूंगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने गेस्ट पेपर्स होते हैं वो तमाम बोर्ड्स के लिए जो होते हैं वो शेयर किए जा रहे होते हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए होते हैं। उर्दू मीडियम के लिए ज़रा जो स्लाइड्स के लिए टाइपिंग होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो हमारे पास जो होते हैं वो टाइप आउट नहीं किए जा सक रहे होते। तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे मेरी पूरी कोशिश होगी कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है कोई ऐसा वे तैयार किया जाए कि उनके लिए भी हम लोग इस तरह की वीडियोज़ जो है वो जल्द से जल्द तैयार कर सकें। तो आप लोगों ने आज मेरे साथ देखने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम 2023 और चले देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और हम लोग चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आप लोगों ने चैप्टर वाइज क्योंकि लॉन्ग तैयार करने होते हैं पेयरिंग स्कीम के हवाले से और पेयरिंग स्कीम भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई। तो किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो रिसेंट वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को पेयरिंग स्कीम फिजिक्स की मिल जाएगी। तो पेयर वाइज करने होते हैं, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को किसी कन्फ्यूजन से ना हो। तो चलिए जी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, डिस्कस द बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज एंड यूनिट्स आल्सो मेक देयर टेबल। तो आप लोगों ने इसका टेबल भी बनाना होगा, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ को भी डिस्कस करना है और यूनिट्स को भी। तो एक अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, राइट इट्स, डिस्कस इट्स वर्किंग एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम। वैसे तो पूछा हमेशा ये कहा जाता है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस बार चांसेस हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को मैंशन किया ताकि कोई स्टूडेंट इसको स्किप आउट ना करे। What is screw gauge? Discuss its pitch and also explain its zero error and then zero correction. Z dot E stands for zero error and Z dot C stands for zero correction. What is physical balance? How it can be used to find mass of a small stone? What are mining cylinders? How they can be used? This is very important. What are significant figures? Write their rules. उसके बाद आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन मोशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, व्हाट आर वेक्टर्स, हाउ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड, एक्सप्लेन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ्स, derive first equation of motion with the help of graph, derive second equation of motion with the help of graph, and derive third equation of motion with the help of the graph, और derive equation of motion which is dependent on the time। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे पूछ लेगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास डिपेंड होती है ऑन द टाइम। एक्सप्लेन मोशन ऑफ प्री ऑब्जेक्ट्स। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ इट इज रिलेटेड विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Find tension and acceleration in string when two objects attached with a string moves vertically. Explain law of conservation of momentum with the help of examples. Next time हमारे पास, what is friction and coefficient of friction. Explain losses and gains of the friction. Give ways to reduce friction. Define centripetal force. Find tension and acceleration in the string when one objects move horizontal and vertical. नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज, डिस्कस हेड टू टेल रूल। व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, हाउ फोर्स कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक्सप्लेन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आल्सो डिस्कस रिलेशन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। How center of gravity of irregular shaped lamina can be found. Explain with the help of an experiment. विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस स्टेट्स एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम विद सूटेबल एग्जांपल्स। व्हाट इज टॉर्क एंड कपल। डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब आ जाए चैप्टर नंबर 5 में और सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाउ इट इज अकॉर्डिंग विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कंपेयर करके आप लोगों ने ग्रेविटेशन का लॉ एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड, ड्राइव एन इक्वेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ, हाउ वैल्यूज ऑफ g varies with the altitude, what are artificial satellites,
मोशन। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन वर्ड, ड्राइव इट्स फार्मूला एंड ऑन वन फैक्टर इट डिपेंड्स। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव इट्स फार्मूला, हाउ फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स कैन बी यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट देयर डेंजर्स। तो इसके डेंजर्स यानी कि डिसएडवांटेजेस वगैरह आपने एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन सोलर सेल्स एंड विंड एनर्जी। व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन, राइट इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, डिस्कस स्टेप्स टू रिड्यूस द थर्मल। आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ और उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से याद आता है डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड प्लाज्मा बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ इट कैन बी मेजर्ड, drive equation for pressure in liquids, state Pascal's law and explain hydraulic press and braking system of vehicles, state Archimedes principle, how it can be used to find the density of objects, discuss principle of flotation, how it explains the motion of ships and submarines, state Hooke's law and sketch graph between the force and extension. यंग एक्सप्लेन करेंगे आप लोग यंग मॉडुलस बाय डिफाइंग द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है यंग मॉडुलस पे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो काफ़ी दफ़ा आगे आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 8 और उसमें हमारे पास व्हाट इज थर्मोमीटर, डिस्कस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डिस्कस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, व्हाट इज evaporation, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ evaporation, ड्राइव इक्वेशन फॉर द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन द सॉलिड्स, discuss volumetric thermal expansion, write applications and consequences of thermal expansion by metallic strip, explain real and apparent thermal expansion with the help of an active। लास्ट पे आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 9 एक्सप्लेन कंडक्शन, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, ड्राइव फार्मूला, राइट यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, एक्सप्लेन कन्वेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, व्हाट आर कन्वेंशन करंट्स, राइट इट्स यूजेस। तो ये कन्वेंशन करंट्स हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कन्वेंशन करंट्स, राइट देयर यूजेस, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट आर रेडिएशंस, राइट देयर कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और लास्ट में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी काइंडली प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने अपने फिजिक्स की तैयारी जो है वो कितने % तक आप लोगों ने तैयार कर ली और ये गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल होगा आप लोगों की तैयारी करने में। थैंक यू।